नमस्कार। देश प्रदेश वार्ता सत्र में आपका स्वागत। आज की वार्ता का विषय है एलन मस्क का ट्विटर। पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया को जिस समाचार ने बड़े रूप में प्रभावित किया है वो समाचार है एलन मस्क के द्वारा ट्विटर का खरीदा जाना। 44 अरब डॉलर में जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने का सौदा पक्का किया है, पूरी दुनिया में नए सिरे से इस पर बहस छिड़ी हुई है। इसे सकारात्मक भी माना जा रहा है, कुछ लोग इसे एक नकारात्मक पहल के रूप में भी देख रहे हैं। सवाल उठता है कि कंपनियों का खरीदा जाना बिकना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। आर्थिक जगत में ऐसे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। ट्विटर के खरीद बिक्री में ऐसी कौन सी खास बात है, क्यों इतना ये महत्वपूर्ण हो गया है? अगर इस पर हम गौर करें तो हमारा ध्यान जाता है ट्विटर के महत्व पर। ट्विटर आज दुनिया का सबसे विशिष्ट प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहां कम शब्दों में व्यक्ति अपनी बात रख करके दुनिया को बतला सकते हैं अपनी समझ के बारे में, और उस पर प्रतिक्रिया भी वो त्वरित गति से जान सकते हैं, देख सकते हैं। दुनिया के कई देशों की सरकारें भी इसका उपयोग कर रही हैं, ट्विटर में अपनी बात को रखते हैं। सरकारी ऑफिशियल हैंडल के द्वारा सरकार की नीतियां भी इस पर रखी जाती हैं और वो बात त्वरित रूप से जनता तक पहुंचती है, आम लोगों तक पहुंचती है। सिर्फ राजनीति या सामाजिक रूप में नहीं, आर्थिक गतिविधियों को भी ट्विटर प्रभावित कर रही है। उदाहरण के रूप में एलन मस्क का हम लोग नाम ले सकते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके एक ट्वीट के द्वारा किसी कंपनी के शेयर बढ़ या घट सकते हैं। अब रही एलन मस्क की बात, जो ट्विटर को खरीदने का जिन्होंने मन बनाया है, सौदा पक्का किया है। ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदा है और उनको अगर हम ये बतलाएं कि वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, यह उनका एक परिचय है, यथार्थ है। लेकिन इसके साथ ही उनकी जो योजनाएं हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनकी कंपनियां हैं, वो नए रूप में दुनिया में स्थापित हो रही हैं। टेस्ला या स्पेस एक्स जैसी कंपनियां अत्यंत महत्वाकांक्षी कंपनियां हैं। ऐसे उनके प्रोजेक्ट हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये क्रांतिकारी कदम हैं जो स्थल ही नहीं, अंतरिक्ष में परिवहन और संचार में तेज परिवर्तन लाना चाहते हैं, तेज गति से परिवर्तन लाना चाहते हैं। उनके स्टारलिंक परियोजना के तहत दुनिया में 2000 के लगभग सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। 2000 की संख्या का तब पता चलता है जब ये जानकारी होती है कि दुनिया के 27 देशों की ढेर सारी कंपनियां ने अब तक सिर्फ 3300 के करीब सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने में सफलता प्राप्त की है। स्टारलिंक की उनकी एक ऐसी ये परियोजना है जो त्वरित गति से इंटरनेट की सुविधा बहुत तेज स्पीड में उपलब्ध करा सकती है। इसका एक उदाहरण अभी दिखा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, जब यूक्रेन की संचार व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई और एलन मस्क के द्वारा स्टारलिंक के तहत वहाँ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई, तो इससे यूक्रेन को काफ़ी मदद मिल गई रूस के खिलाफ अपने बचाव के अभियान को गति देने में। ऐसा कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जो काम अमेरिका या नाटो नहीं कर पाए यूक्रेन के लिए, वो एलन मस्क ने झटके से किया। एक उदाहरण के रूप में ये बातें
देखी जा सकती हैं। अब ट्विटर के बारे में एलन मस्क की क्या समझ है? ट्विटर के बारे में एलन मस्क ने स्पष्ट किया है कि वो इसको एक फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जहां विरोधियों की आवाज़ को भी तरजीह दी जाएगी, उनको जगह मिलेगी। और इस ट्विटर को, जो अब तक पब्लिक कंपनी है, इसको प्राइवेट कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। पूरे दुनिया में हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इसमें अपनी बात को रख पाएंगे। और ट्विटर को उन्होंने प्रजातंत्र के लिए, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए फ्री स्पीच को इंश्योर करते हुए एक एसेट बनाने की बात की है। ये बातें वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, प्रजातंत्र में विरोधी विचारों को जगह मिले, यह एक बहुत ही खास बात है। ये स्वस्थ प्रजातंत्र का लक्षण है। इसकी तारीफ होनी चाहिए इस समझ की। अब रहा कि लोग चिंतित क्यों हैं, कुछ इसे नकारात्मक रूप में क्यों देखते हैं, उसका भी कारण है। लोगों को ये डर है कि फ्री स्पीच कहीं हेट स्पीच के रूप में तो नहीं बदल जाएगा। स्वतंत्रता जरूरी है, बिल्कुल। स्वतंत्रता के बिना प्रजातंत्र का, और स्वतंत्रता का बड़ा रूप है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन अगर स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाए तो उसका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर इस तरफ हम सोचें तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के हाथ में ट्विटर का जाना बहुत ही उत्साहजनक कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में इस तरह के मंच पर, ट्विटर जैसे सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक चेक एंड बैलेंस के तहत कार्रवाई करने का तो प्रोविज़न होना ही चाहिए। इसलिए इस खरीद बिक्री को इस रूप में भी जरूर देखा जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।